जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। ये सुबह पौने 9 बजे का टाइम है। अभी मैंने सासू माँ को नहलाया है, इनके सिर में तेल लगा दिया है, कंघी कर दी है और अभी इनकी आंखों में दवाई डाल देती हूँ, क्योंकि सासू माँ बोल रही है कि मेरी आंखों में दवाई भी डाल दो साथ के साथ। तो आंखों में दवाई डाल दी है। और अब जो डॉक्टर ने इनका मालिश वाला तेल दिया हुआ है, हाथ और पैर की मालिश कर देती हूँ, क्योंकि एक हाथ और एक पैर में प्रॉब्लम है, एक हाथ और एक पैर बिल्कुल ठीक है। एक बहन का बीच में फिर से कमेंट्स आया हुआ है कि जिस तेल से आप मालिश करती हो, इस तेल का क्या नाम है? देखिए, इस तेल का जो नाम है वो एम शूल है। वैसे इस तरह के जो तेल होते हैं ना, वो जो डॉक्टर लिख के दे वही लेने चाहिए, क्योंकि बीमारी के हिसाब से ही डॉक्टर ये तेल मालिश करने के लिए देते हैं। और जैसे इनकी जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से ये तेल दिया हुआ है। और इस मालिश से ये होता है कि पैर में गर्माहट काफ़ी आती है, क्योंकि क्या होता है ना, जो नसें ब्लॉक वगैरह होती हैं तभी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि पैर में सुन्नपना हो जाता है। तो ये जब मैं तेल मालिश करती हूँ तो पैर भी काफ़ी गर्म हो जाता है, हाथ भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो जब शरीर में गर्माहट आएगी तभी नसों में जो खून का संचार रुक जाता है ना, वो दोबारा से चालू हो जाता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो देखिए, इस तरह से नाम सुन के किसी भी तेल को मत लेके आइए और उससे मालिश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले कोई डॉक्टर है या कोई वैद्य है उससे सलाह लीजिए और तब कोई तेल वगैरह लाइए, फिर उससे मालिश कीजिए तो फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अलग अलग तरह के मालिश करने वाले तेल होते हैं, किसी का कुछ काम होता है, किसी तेल का कुछ काम होता है। तो ये डॉक्टर ने इनका लिख के दिया हुआ है और उसी से मैं इनकी डेली मालिश करती हूँ। और वैसे इनको काफ़ी हद तक आराम भी है, लेकिन उम्र इनकी ज़्यादा होने के कारण ये ढंग से चल नहीं पाती है। जैसे मान लें इनकी एज कम होती, शरीर का वज़न कम होता तो ये कब की चल पड़ी होती। लेकिन एक तो शरीर में वज़न ज़्यादा है, ऊपर से एज भी इनकी 90 की हो चुकी है। इस वजह से ये अभी तक चल नहीं पाई है, सहारा लेके ही चलती है। और यहाँ बाहर विशाल के पापा जी बालकनी में बैठ के और नमक कूट रहे हैं, क्योंकि ये सेंधा नमक और काला नमक मैंने कई दिन से मंगवा के रखा हुआ था। और फिर जो पहले वाला पीसा वो ख़त्म होने वाला था, तो मैंने विशाल के पापा जी को बोला कि आप इसको जो है मोटा मोटा कुंडी और कुत्के से कूट दीजिए, ताकि फिर बाद में मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। और इतने मोटे मोटे इसके जो डले होते हैं ना, वो मिक्सी में पीस नहीं पाते हैं। और जब ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा कुट जाएगा तो फिर मिक्सी में डाल के और इसको पीस दूँगी तो ये आसानी से पिस जाएगा। तो ये यहाँ पर बैठ गए थे नमक कूटने के लिए, और मैं हंस रही थी कि थोड़ा सा वीडियो में हंस लिया करो, वरना फिर मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर सोचेंगे कि ज़बरदस्ती से काम करवाया जा रहा है, ये खुश होकर नहीं करते हैं। और फिर सासू माँ के काम से फ्री होने के बाद मैं नहा ली हूँ, अपने बाल भी धो लिए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने रेमेडी लगाई थी। और जिस दिन हेयर रेमेडी लगाती हूँ ना, उस दिन शैम्पू नहीं करना होता है। और फिर मान लिया बीच में 2 दिन का गैप हो जाता है तो शैम्पू करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर बाल थोड़े से चिपचिपे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन शैम्पू नहीं होता है तो बाल खिले खिले नहीं होते हैं। फिर साथ में तेल मालिश भी करनी होती है। तो इस वजह से आज मैंने अपने बाल धो लिए हैं और अभी तुलसी में जो है जल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी नहा ली हूँ। फिर बाद में किचन में जाऊँगी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और 3 तुलसी के पौधे हैं, मैंने इनको जो है पहले जो है ये दूसरी साइड पे इनको रखा हुआ था जिधर कपड़े सूख रहे हैं। अब 2 दिन से मैंने ये गमले इस साइड पे कर दिए हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा धूप रहती है। पानी वगैरह जब मैं सींचती हूँ तो गमले का पानी गर्म होके और तुलसी के पौधे सूख सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इस साइड पे कर दिए हैं, यहाँ छाया जल्दी आ जाती है। तो 2 पौधे में पहले मैंने जल चढ़ा दिया, और ये तीसरा है जो मेरी काली तुलसा है, इसको मैंने दूसरी साइड पे रखा हुआ है। तो तीनों ही तुलसी में मैंने जल चढ़ा दिया है। एलोवेरा के जो पौधे हैं उनमें 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी डालती हूँ। और अभी फिर विशाल के पापा जी कहने लगे कि नहाने से पहले जो अमेज़न के ऑर्डर आए हुए हैं उनके कलर वगैरह निकाल के रख दो, तो मैं पैकिंग कर दूँगा।
बाकी कलर की मुझे पहचान होती नहीं है कि कौन सा कलर है, मुझे तो सारे एक जैसे लगते हैं देखने में। लेकिन तुम जो है एक बार ये सारे कलर निकाल के रख दो, तो फिर मैं इनकी पैकिंग बना दूँगा। तो चलिए आप सबको आज मैं अंदर जो पैकेट मैंने बना के रखे हुए हैं ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम पैकिंग का काम कर रहे थे। फिर बीच में पहले तो मेरे जेठ जी बीमार पड़ गए थे, फिर वो ठीक हुए हैं तो मेरी सासू माँ बीमार पड़ गई है। तो मैं अपनी दुकान का जो सामान था, जो हमने पैकिंग की थी, वो मैं आप सबको दिखा नहीं पाई थी। तो देखिए जो बड़े बड़े बोरे ऊन के आते हैं ना, उसमें से तोल के और हमने इस तरह से इनके पैकेट बना के 400 ग्राम के ये पैकेट हैं और रखे हुए हैं। जिस किसी को ऊन लेनी हो तो आप अमेज़ॉन से ये वाली ऊन ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये वाली ऊन व्हाट्सएप पर नहीं सेल करती हूँ, ये वाली सिर्फ अमेज़ॉन पर है। और बाकी व्हाट्सएप पर तो मैंने बहुत सारी वैरायटी दिखाई हुई हैं। और अभी आ गई हूँ किचन में, तो मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के काम में लग जाती हूँ और फिर सब काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो इस टाइम पे नहा धो के किचन में काम करना शुरू करती हूँ। तो मन करता है कि 1 कप चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगने लगता है जैसे मेरा जो एनर्जी लेवल है ना वो कम हो गया है। तो फिर 1 कप चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। और ये नमक विशाल के पापा जी ने काले वाला भी और सेंधा नमक भी ये कूट दिया था, मतलब मोटा मोटा सो कूट के रख दिया है। तो अब इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, तो ये बारीक हो जाएगा। फिर इसको पीसने के बाद मैं ऐसे ही अलग बर्तन में डाल के रख दूँगी, क्योंकि डिब्बे में नहीं डालूँगी। और अगर साथ के साथ जैसे डिब्बे में डाल दूँगी तो फिर वो नमक जो होता है ना डली वाला बन जाता है। इसलिए इसको पीस के और अलग थाली में या एक बड़ा सा जो मेरे हाथ में कटोरा है, इस कटोरे में डाल के रख दूँगी। फिर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो जाए ना, क्योंकि जब मिक्सी में पीसते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिससे वो जो है डली बनने का खतरा रहता है। तो मैं इसको पीस के और यहाँ पे डाल दूँगी। और मैंने ये पुराने वाली मिक्सी ही ली है अपनी, क्योंकि जो हेयर रेमेडी वगैरह बनानी होती है ना वो मैं इस पुराने वाली मिक्सी से ही पीस लेती हूँ, नई वाली से नहीं पीसती हूँ। तो इसकी जो अंदर से गिरारी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके शायद कुछ और बोलते होंगे, वो मुझे था कि नमक अगर मैं इसमें पीस दूँगी तो उसकी धार पैनी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ की या मिक्सी की अगर धार अंदर से गिरारी की ये लगे कि कम हो गई है, तो उसमें नमक पीस देते हैं तो फिर वो पैनी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये पुराने वाली मिक्सी ले ली है कि इसी में पीस लेती हूँ। इसकी गिरारी पैनी हो जाएंगी तो मुझे हेयर रेमेडी वगैरह बनानी होती हैं, और मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ और हमेशा इसी मिक्सी का इस्तेमाल करती हूँ, नई वाली को नहीं लेती हूँ कि क्यों मैं अपने नई वाली को ख़राब करूँ। ये मेरी पुरानी रखी हुई है, इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अभी नमक को पीस देती हूँ। फिर किचन के जो काम हैं, जैसे खाना बनाना है, सब्जी मैंने बना के रखी हुई है सासू माँ को नहलाने से पहले ही झाड़ू पोछा करके, और मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दिया था। तो सुबह के खाने में मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई हुई है। और फिर ये नमक वगैरह पीस के चाय पी के फिर मैं आटा वगैरह लगा के रोटी वगैरह बना दूँगी, तो किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी। अभी अपने सब काम से फ्री होने के बाद नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई हूँ। ये एक जैकेट बनानी शुरू की है, तो सोच रही हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी बनाऊँ, क्योंकि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूँगी। जितना जल्दी से ये बनेगा उतनी जल्दी इसकी वीडियो तैयार हो जाएंगी। तो अभी कम से कम 2-2.5 घंटे बैठ के नीटिंग का काम कर लेती हूँ। और फिर मुझे ये है कि अगर आधे पौने घंटे का भी रेस्ट मिल जाएगा ना, तो उसी में मेरी थकावट दूर हो जाती है। फिर शाम के टाइम पे थोड़ा सा काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी। तो अभी जितनी देर बुनाई का काम होगा उतना मैं कर लेती हूँ। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है अष्टमी तिथि और मेरी ये वीडियो मिलेगी आप सभी को नौवीं तिथि को। तो आप सभी को अष्टमी और नौवीं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना है कि माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और फिर अगले दिन 15 अगस्त को है दशहरा, तो दशहरे की भी एडवांस में ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ बहनों के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि किसी दिन आप लाइव आओ और सासू माँ से बात करवाओ लाइव में।
तो देखिए मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आजकल काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। पहले ही समय कम होता था और अब तो आप सब देख सकते हो कि कितने सारे जो काम हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझ पर एकदम से आ गई हैं। तो कोशिश करूँगी किसी ना किसी दिन, ज़्यादा नहीं तो चाहे मैं 15-20 मिनट का टाइम निकालूं, लेकिन लाइव आऊँगी। और जब भी लाइव आऊँगी तो दोपहर में 1 बजे ही आऊँगी, क्योंकि वही थोड़ा सा टाइम होता है कि मैं फ्री होती हूँ। कोई वीडियो बनाऊँगी तो उसको छोड़ दूँगी, नहीं बनाऊँगी फिर लाइव आना पड़ेगा। तो मैं आप सबकी ये फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। और ये देखिएगा, ये जो मैं जैकेट बना रही हूँ, पार्ट 1 की वीडियो आज मैंने कंप्लीट कर ली है। 3 या 4 दिन में इसके 2 पार्ट और कंप्लीट करके फिर मैं इसकी वीडियो बनाना शुरू करूँगी। एक ये वाला डिज़ाइन है, इसकी वीडियो तैयार की है। आज मैंने बहुत सारा काम किया है। रेस्ट तो आज मैंने सिर्फ 20 मिनट का किया है, इससे ज़्यादा नहीं किया। 2 बजे मैं लेटी थी और 2:20 पे मैं उठ गई थी कि नहीं काम नहीं चलेगा, बहुत सारी वीडियो बनानी है। फिर मेरा क्या होता था, मैं रात के टाइम पे वीडियो शूट कर लेती थी, किचन के काम से फ्री होके, और एक आध वीडियो बनानी होती थी वो बना लेती थी। लेकिन एक तो यहाँ पास में रामलीला का प्रोग्राम हो रहा है, 6:30 बजे ये शुरू हो जाते हैं, आरती वगैरह होती हैं, फिर 7:30 बजे रामायण शुरू हो जाती है इनकी, तो शोर शराबा होता है, वो वीडियो नहीं बनती है। फिर रात का क्या होता था, मैं 7:30 बजे किचन में जाती थी कि खाना थोड़ा सा लेट बन जाएगा, कोई वीडियो बन जाएगी। लेकिन जब से सासू माँ बीमार हुई है तो एक तो इनको ढेर सारी दवाइयाँ देनी होती हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि 7:30 से पहले मैं इनको खाना खिला दूँ, तो जो इनकी दवाइयाँ हैं ना वो एक एक करके कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मान लिया 1-2 दवाइयाँ इनको दे दी हैं तो थोड़ा सा गैप करना होता है, फिर इनको दवाइयाँ देनी होती हैं। तो लगभग रात 9 बजे तक इनकी सारी दवाइयाँ कंप्लीट हो जाएं। फिर रात को भी ढंग से, आप सबको पता है कि ऐसी सिचुएशन में नींद पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, और आप सबकी दुआओं का ये असर है जो मेरे अंदर मतलब इतना एक उत्साह होता है काम करने का। वरना मतलब जब घर की ऐसी हालत होती है ना तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप सबका प्यार है, आप सबका सहयोग है, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट दिन के लिए वीडियो बनाती हूँ और खुशी के साथ बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि लाइव आऊँगी तो मैं सुबह सुबह, जिस दिन लाइव आऊँगी ना उस दिन सुबह सुबह ही मैं पोस्ट डाल दूँगी कि कितने बजे मैं लाइव आऊँगी। तो आप सब जो है कम्युनिटी में चेक करते रहा करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। और आप सब से प्रार्थना है कि आप सब अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि आप सबका प्यार और सहयोग ही है जिसकी वजह से मैं डेली वीडियो बना पाती हूँ, आप सबसे मिल पाती हूँ। तब तक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और बाय बाय।